अब बात कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की है। कांटे के मुकाबले में केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3632 वोटों से हराया। कुढ़नी में बीजेपी की इस कम मार्जिन वाली जीत को भी बहुत बड़ा करार दिया जा रहा है, जो कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था। कुढ़नी में महागठबंधन की 7 पार्टियां जेडीयू प्रत्याशी को सपोर्ट कर रही थी, जबकि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने बाहर से जरूर सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे में समझना जरूरी है कि कुढ़नी में जय केदार का जनादेश क्या संदेश दे रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुढ़नी में खिला कमल, नहीं चला नीतीश तेजस्वी का जादू। कांटे की टक्कर में महागठबंधन। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। बंधन की हार, जनादेश क्या दे रहा संदेश। कुढ़नी उपचुनाव में कांटे का मुकाबला हुआ। 23वें राउंड तक बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार जीत की उम्मीद लगाए रहे और आखिरकार कुढ़नी में कमल खिल गया। जीत का सेहरा बीजेपी के केदार गुप्ता के सिर बंधा और शुरू हो गया जश्न का दौर। पटना बीजेपी दफ्तर में जश्न की ये तस्वीरें देखिए मैं बता देता हूँ, इस बार कुढ़नी की जनता ने मन बनाया था पिछले बार से दुगुना से इनको हराने का, लेकिन ये जो है 2-3 पंचायत में बूथ को छाप लिए, जो सब लोग जानते हैं, इसलिए कम मार्जिन हो गया। और नहीं तो दुगुना वोट से कुढ़नी की जनता मन बना चुकी थी। कुढ़नी फतह का जश्न मुजफ्फरपुर, पटना, लखीसराय, कटिहार के साथ पूरे प्रदेश में देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ता एक साथ दिवाली होली मनाते दिखे, क्योंकि कुढ़नी को जीतना महागठबंधन में सेंधमारी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत बिहार के आवाम की जीत है, और जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व श्री नीतीश कुमार जी ने किया, आम लोगों में काफी गुस्सा था और उस गुस्से का इजहार कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में हुआ। यही वजह है कि अब बीजेपी सीधे नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की दलील है कि जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 2 सीटें आई थीं, तब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अब पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार हुई है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कुढ़नी के जनादेश को बिहार का जनादेश बता रहे हैं और विधानसभा भंग कर बिहार में फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और आपका जो वोट है अब आप उसके मालिक नहीं है। अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है, और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम काट पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए, और इसलिए मैं कुढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूँ। नीतीश कुमार जी का इकबाल समाप्त हो चुका है। सिद्धांत छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में भाजपा ने चाणक्य बनकर उनको चंद्रगुप्त बनाया, वो नकली चंद्रगुप्त निकल के उसी के गोद में जाके बैठ गए। इसका भी जवाब है, और जनता उसका बहुत तरीके से जवाब दिया है। ऐसे तो गोपालगंज में पहले ही दे चुका था, मोकामा भी दिया, लेकिन कुढ़नी रहा सहा कसर को पूरा कर दिया। एक ओर बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुढ़नी जीतने पर हुंकार भर रहे हैं। महागठबंधन के 7 दलों की ताकत भी काम नहीं आई। उन्होंने इशारों में वीआईपी पर भी निशाना साधा। कुढ़नी में 7 दलों के महागठबंधन और एक दल जो कि नीतीश कुमार की गुलामी में हमारे वोट काटने में लगा हुआ था, 8 दलों को पराजित करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किया है
उसके साथ पूरे बिहार की जनता खड़ी है। कुढ़नी हार के बाद महागठबंधन में मायूसी पसरी हुई है। जेडीयू दफ्तर में वीरानगी छाई हुई है। कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांटे की टक्कर में जदयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा की हार हुई है। तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से हार के बाद पार्टी कार्यालय में एक तरीके से जो कह लीजिए कि सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बड़े नेता कोई भी नहीं है। अब सुबह से लेकर के दोपहर के बाद तक प्रदेश अध्यक्ष और बड़े जो नेता थे वो ज़रूर यहाँ दिख रहे थे। जनता के जो शिकायतें थी वो सुन रहे थे। मंत्री विजेंद्र यादव सुन रहे थे, शीला मंडल सुन रही थी। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट जो परिणाम हुए वो जदयू के इतर जाने लगा, तो यहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है। दूसरी ओर हम पार्टी के प्रवक्ता कुढ़नी हार का नया फैक्टर निकाल रहे हैं। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का मानना है कि शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार करना महंगा पड़ा। कुढ़नी में महागठबंधन को बड़ी जीत की उम्मीद थी, क्योंकि महागठबंधन की 7 पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने मिलकर प्रचार किया था। तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को जीत मिली थी। आरजेडी ने कुढ़नी सीट जेडीयू को दे दिया, लेकिन नीतीश तेजस्वी की जोड़ी भी जेडीयू प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए। तो क्या मान लिया जाए कि कुढ़नी का जनादेश महागठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि साल भर बाद ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में कुढ़नी में महागठबंधन की हार को समझना बेहद जरूरी है। आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने खेल बिगाड़ा। अनिल सहनी के समर्थकों का जेडीयू को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। मुकेश सहनी की वीआईपी ने वोट काटा। ओवैसी की एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में कर लिया। नीतीश कुमार से जनता की नाराजगी भी वजह हो सकती है। यानी जिस सीट पर बीजेपी मुश्किल से फाइट में होती, वहां बीजेपी के प्रत्याशी ने महागठबंधन का किला ढा दिया है। इससे बीजेपी को नई ऊर्जा मिलने वाली है, वहीं महागठबंधन को मंथन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।